हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए रात के 12 बजे के आसपास आपके सामने ये स्टोरी आने वाली है, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी आती हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ और बड़ी अच्छी चीज़ इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैंने कहा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और मैं कुछ घंटों का इंतज़ार करूँ और फिर आपको बताऊँ तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा लगाओ मेकअप और शुरू हो जाओ। तो वही आपके लिए न्यूज़ लेकर आ गई हूँ फ्रेंड्स। थोड़ी ही देर पहले, ऑलमोस्ट 1 या 1.5 घंटे पहले, जब ये स्टोरी मैं शूट कर रही हूँ उससे 2 घंटे पहले पवनदीप की तरफ से कुछ एक अपलोड्स आए थे, जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि वो रूपजीत के प्लेहेड स्टूडियो में कुछ तो एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और नवीन कुमार जी के साथ कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे नवीन कुमार जी कौन? आई मीन ही इज़ अ नोन फेस यार, ही इज़ अ नोन पर्सनैलिटी एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। ये जो नवीन जी हैं, ये बेसिकली AR रहमान साहब के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया है। ये एक बांसुरी वादक है। मतलब मैं सच कहूँ तो शायद हरिप्रसाद चौरसिया के बाद अगर कोई बांसुरी वादन में मुझे एकदम से इम्प्रेस कर पाता है या मुझे बहुत पसंद आता है, खैर हरिप्रसाद चौरसिया जी की तो बात ही क्या कहूँ। उनको सुनते हुए समझ में आया कि बांसुरी नाम का कोई वाद्य यंत्र भी होता है। अब ऐसे में जब नवीन जी आते हैं तो कुछ नया लेकर आते हैं, एक अलग सी मिठास लेकर आते हैं। कहने के लिए सिर्फ फूंक वाद्य है, सिर्फ फूंक के ज़रिए आपको संगीत उत्पन्न करना होता है या संगीत को बनाना होता है, लोगों के सामने रखना होता है। लेकिन बांसुरी के साथ वो जिस तरीके से सुंदर धुन लेकर आते हैं, अच्छा लगता है। दिल को छू जाता है। बांसुरी वाद्य ऐसा है, उसकी सुरीली तान आपको पसंद आती है। अब इसी सुरीली तान को लेकर नवीन जी ने पवनदीप के साथ रिकॉर्डिंग की है और इनफैक्ट कुछ एक पिक्चर्स उन्होंने अपलोड किए हैं अपने इंस्टा स्टोरी पर, तो वो भी देख लीजिए। तो नवीन जी की इस इंस्टा स्टोरी को जानने के बाद, देखने के बाद, परखने के बाद, इन्फॉर्मेशन निकालने की अंदर से मेरे से आवाज़ आई। मैंने कहा ये क्या है। पवनदीप का म्यूज़िक डायरेक्शन हो रहा है और नवीन जी उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। अब सर्टनली मुझे नहीं मालूम इससे ज़्यादा कि नवीन जी कैमरा पर दिखाई देंगे या पीछे चल रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है या क्या चल रहा है। मैंने कहा यार थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालना तो डेफिनेटली बनती है। अब ऐसे में जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो ये है कि नवीन जी ने पवनदीप के लिए ये जो रिकॉर्डिंग की है, इट इज़ पार्ट ऑफ अ सॉन्ग। और ये सॉन्ग हाल फिलहाल एक सिंगल के लिए है। एक सिंगल है जो वो रिलीज़ करने वाले हैं बहुत ही जल्द। और ऐसे में पवनदीप की तरफ से ये वाद्य यंत्र भी सुनाई देने वाला है। मतलब पवनदीप के बारे में यंत्र और वाद्य यंत्र क्या बात करूँ मैं। ढफली भी है, फिर ढोलक भी है, फिर तबला तो है ही, फिर पियानो भी है, फिर उसके बाद कीबोर्ड भी है, फिर ये भी है, फिर वो भी है। एक बांसुरी थी, वो भी आ गई है, वो भी रिकॉर्ड हो गई और वो भी नवीन जी जैसे जाने माने और इतने गुणी कलाकार के साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग की है। तो चलिए अब दिल थाम के थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि ये कहाँ, कब, कैसे, किधर, किस गाने में यूज़ होने वाला है। इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक आशीर्वाद देते रहिए। वैसे भी जो वाद्य यंत्र, जो मुरली है, जो बांसुरी है, ये तो कृष्ण जी की होती है। तो चलिए कृष्ण जी, मतलब भगवान जी के क्या क्या आशीर्वाद मिलते हैं। जय हो बोले के साथ महादेव का आशीर्वाद, फिर कृष्ण जी का आशीर्वाद, मतलब चारों हाथों से पवनदीप सिर्फ भगवान के आशीर्वाद लूट रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो पवन, अच्छा लगता है। अब आप बताइए इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। जय हिंद।